हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल ITT साइंस क्लासेस। आज हम लोग जो अभी मैथ का पेपर हुआ है 2 फरवरी को 12th बिहार बोर्ड का, उसका क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हमारे पास जी सेट का क्वेश्चन है, आपके पास जो भी हो उससे आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन का नंबर में इधर उधर का फ़र्क होता है, बाकी क्वेश्चन वही होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जी सेट का अंतःखंड के रूप में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। फर्स्ट का b हुआ। सेकेंड का मूल बिंदु से इसकी दूरी, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी, ओरिजिन से इसकी दूरी, सेकेंड का b हो जाएगा। हम बिना कैलकुलेट किए हुए बना रहे हैं, आप मिलाइएगा। थर्ड, इस 2 पॉइंट है, इसके बीच की दूरी आता है 13, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 13। तो थर्ड तक सॉल्व किए थे। 4, यदि ये और भी 2 घटनाएं हैं तो पी ए बाई बी, इसका होगा आंसर 1। बी 5 नंबर डी साइन 2x, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, तो 2 cos 2x सही है, 5 का डी। 6 नंबर tan kx का डिफरेंशिएशन k sec स्क्वायर x, 6 का डी। 7 का ऑप्शन देखिए, x प्लस 2dx का आंसर क्या होगा, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स के, तो 7 का हो गया C, 7 का C। 8 नंबर क्वेश्चन dx का इंटीग्रेशन 1 से 3, तो 3 माइनस 1 2, तो आपका 8 का B होगा। 9 cos x का इंटीग्रेशन हुआ sin x और उसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 था, तो 9 का A। 10 sin x cos x का इंटीग्रेशन, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो sin 2x, उसका इंटीग्रेशन हो गया sin 2x का आपका sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, एक वर्ड कर रहा है 2 sin x sin 2x, उसका इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 10 का 11 याद रखिए, x प्लस 1 प्लस ओमेगा इसका है, तो ये 11 का आंसर ए होगा, सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, a प्लस ए डैश इक्वल टू I2 है, तो 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, तो 12 का B सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, एक अगर जो वर्ग आव्यूह है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। 13 का A। 14 a इक्वल टू इतना, तो a स्क्वायर इक्वल टू b, तो a स्क्वायर इक्वल टू b हो, इसके लिए लेमडा का वैल्यू कितना होना चाहिए निकाल देते हैं अभी, तो a स्क्वायर प्लस b। 14 का b होगा, 14 का b लगा लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 a इक्वल टू दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि मॉड ऑफ a 0 नहीं आ रहा है, तो a इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो 15 का a सही आंसर A। 16 किसी तल पर लंबवत इकाई सदिश की संख्या अनंत हो जाएगी, तो 16 का D करेक्ट आंसर। 17 a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, तो a डॉट b माइनस 5 आता है, तो 17 का B। 18 देखिए, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होगा, तो 18 का B। 19 I क्रॉस k है, तो I क्रॉस k माइनस j होगा, I क्रॉस k माइनस j। 19 का D, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, ऑर्डर बदलने पर साइन बदल जाता है, तो 20 का B। 30 सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसको आप सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करते, तो सेक का स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो 21 का B। 22 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2,
tan स्क्वायर एक्स बाई टू, उसको लिखेंगे सेक स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर एक्स हुआ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ tan एक्स और माइनस वन का हुआ एक्स प्लस के 22 का b। 23 कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को पहले लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉट एक्स और माइनस वन का हुआ माइनस एक्स प्लस के 23 का c। 24 एक्स डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स 3 रखेंगे तो 8 बाई थ्री, सॉरी 3 रखेंगे तो 9 बाई टू, 24 का c। 25 एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स क्यू बाई थ्री, तो एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 8 बाई थ्री और प्लस एक्स, तो 8 बाई थ्री प्लस 2, तो 8 बाई थ्री और प्लस एक्स था तो प्लस 2, तो 3 2 जा 6, 14 बाई थ्री, ठीक है। 25 का b। 26 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, तो साइन एक्स हुआ, साइन एक्स का पाई बाई टू रखेंगे तो 1 होगा। 26 का b, 26 का b 1। 27 डी एक्स एक्स प्लस वन लॉग एक्स होगा, 1 रखेंगे तो लॉग 2, लॉग 1 0 होता है तो लॉग 2 होगा। 27 का a। 28 का आंसर लॉग कॉट थीटा, तो लॉग कॉट थीटा का आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से लगाइएगा, आपका 0 प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो इस तरह से आ जाएगा log 1, तो log 1 0, 28 का d हो जाएगा। 29 कॉस मॉड ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, इसका आंसर 2 होगा, मतलब 29 का a। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी प्रॉपर्टी से लगाइएगा, तो 0 से पाई बाई टू है, a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टीज, तो पाई बाई 4 हो जाएगा। 30 का d। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का आपका सॉल्यूशन निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका, सोल्व कर देते हैं। 31 का c आ जाएगा। 32 अवकल समीकरण इसका, तो y इक्वल टू 32 का a हो जाएगा, y इक्वल टू के एक्स आता है तो 32 का a। 33 ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर का सिंपल फार्मूला होता है e के पावर p dx, तो p dx मतलब 33 का c हो जाएगा। 33 का c। 34 k क्रॉस i, तो k क्रॉस i क्रॉस j, जैसे k क्रॉस i है i j k, तो k क्रॉस i j हुआ और j डॉट j 1 होगा। 34 का b सही है। 35 एक्स वाई जेड, तो वही ऑर्डर होना चाहिए साइक्लिक ऑर्डर, मतलब एक्स वाई जेड है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इंटीग्रल वाई जेड एक्स के बराबर होगा या जेड एक्स वाई के बराबर होगा, तो देख लीजिए जेड एक्स वाई ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, तो 35 का डी होगा, ऑर्डर वही रहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ये एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन है, तो ई का पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, तो ई का पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर 36 का डी हुआ। 37 आपका log 3x, तो 1/3x 3 टू द पावर x, इसका log b हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। 37 का b। 38 1/sin x, तो cosec माइनस cosec स्क्वायर x और माइनस cosec इंटू cot x प्लस e का पावर x। 38 का c। 39 i क्रॉस j k हुआ, k क्रॉस k 0 हो जाएगा। 39 का a। 40 log 2dx, log 2dx का हो गया आपका log 2 बाहर हो जाएगा, तो x log 2 प्लस k आपका हो गया 40 का c।
41, यदि ये परपेंडिकुलर बी हो तो ए डॉट बी आपका 0, 41 सी 42, जे क्रॉस के आपका आई हुआ और आई डॉट आई 1, 42 का बी, 42 का ये याद रखिएगा 43 सी इसका डायरेक्ट फार्मूला है। ये 44 रहने दीजिए, 45 का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1, 46 इसके बीच का कोण निकालना पड़ेगा, छोड़ देते हैं, आगे बतलाते हैं। 47 ए बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए बी सी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, 47 का सी हो जाएगा। 48 पी ए प्लस पी ए डैश 1 होगा, 48 1 बी ऑप्शन। 49 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश तो पी ए यूनियन बी होगा, 49 का बी। 50 का अधिकतम मान हो जाएगा आपका 16 इसका निकाल कर आएगा तो 50 का सी। 51 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो एक्स इक्वल टू आप रख दीजिएगा tan x तो 51 का सी देख लीजिएगा। 3 साइन इनवर्स x 52 तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब तो ये सही है। 52 का सी, 52 का सी। 53 tan इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3 तो tan इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3 आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। 53 का डी, 53 डी। 54 सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 तो 154 का डी। 55 2 tan इनवर्स 1 बाई 3 प्लस साइन इनवर्स ये निकालना पड़ेगा, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 का सारणी कितना का मान है तो इसको आप निकालिएगा। 56 का बी। 57 सारणी कितना का मान होगा, ये दोनों को सेकेंड कॉलम में इसको जोड़ दीजिए तो 1 1 आ जाएगा। 57 का डी, दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे। 58 इसका देखिए 58 आप निकाल लीजिएगा। 59